How to do numericals on density of crystal. Density of crystal lattice का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए। यहाँ पर एन ए एवोग्राडो नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 और ए यहाँ पर एज लेंथ है जो हमें सेंटीमीटर में लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज लेंथ आपको सेंटीमीटर में रखना है। एज लेंथ ये यूनिट सेल है और ये इसकी एज लेंथ है और ये एटम इसके कॉर्नर पे एटम है, ये इसकी रेडियस होगी इस एटम की और ये पूरी की पूरी एज लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो देखो D डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए की वैल्यू फिक्स है। एज लेंथ हमें सेंटीमीटर में रखना है। अब सेंटीमीटर में क्यों रखना है? क्योंकि डेंसिटी हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालने वाले हैं या डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी जाएगी, इसलिए हमें एज लेंथ सेंटीमीटर में रखना है। एम जो है ये एटॉमिक मास है। जैसे मैंने कहा कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो ये उनका एटॉमिक मास है और एटॉमिक मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। और Z BCC के लिए Z की वैल्यू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 होती है और FCC के लिए 4 होती है। अब हो सकता है आपको डेंसिटी Z M Na तो पता ही है, Na की वैल्यू फिक्स है 6 इंटू 10⁻23। अब हो सकता है आपको एज लेंथ पूछे और एज लेंथ के बाद ये भी हो सकता है कि वो रेडियस पूछे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला भी लिख दिया है। एज लेंथ BCC के लिए A, एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन है A इज इक्वल टू 4/√3r। FCC में A इज इक्वल टू 2√2r। तो यहां से एज लेंथ निकलवा के हो सकता है रेडियस पूछ ले। तो पहले पॉइंट की बात यह है, रेडियस आपको सेंटीमीटर में लेना है, सॉरी एज लेंथ आपको सेंटीमीटर में लेना है। अब ये जो एज लेंथ है ये देता है पिकोमीटर में। तो A इज इक्वल टू, जैसे मान लो 400 पिकोमीटर दिया है तो 400 इंटू 10⁻−12 मीटर। तो A इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻−10 मीटर। ये दो जीरो कैंसिल हो गए। तो A इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻2 मीटर और 10⁻2 को हम क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। तो A हो जाएगा 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे Na की वैल्यू फिक्स है 6.023 इंटू 10⁻23, यही आएगी। Z की वैल्यू, BCC और FCC होते हैं ज्यादातर क्रिस्टल, तो Z की वैल्यू 2 या 4 ही आएगी। मोलर मास जनरली 40, 50, 63, अब कुछ के याद रख लो, जैसे कॉपर का 63.5 है, अगर सिल्वर को क्रिस्टलाइज कर रहा है तो 108 है, तो आंसर इसी के आसपास कहीं आएगा। तो आप आंसर इसमें प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। डेंसिटी जो है वो जनरली 5 से लेके 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस रेंज में आती है ज्यादातर क्रिस्टल्स की। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही है कि नहीं। डेंसिटी इस रेंज में आती है, Z की वैल्यू 24 होती है। जो मास है, एटॉमिक मास, आप जानते ही कॉपर का 63.5 है, सिल्वर का 108 है, एल्यूमिनियम का 27 है और एज लेंथ जो है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ज्यादातर इसी रेंज में आती है।